नमस्कार दोस्तों और स्वागत है आपका मेरे चैनल त्रिशान एनालिस्ट में। और इस वीडियो में हम देखेंगे कि किसी भी कंपनी को आप फ्री में कैसे खरीद सकते हैं। जी हाँ, बिल्कुल फ्री में। इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आपको दो चार फाइनेंशियल टर्म्स के बारे में जानना होगा। वो फाइनेंशियल टर्म्स कौन सी हैं? सबसे पहले आपको जानना पड़ेगा कि एक कंपनी में करंट एसेट क्या होता है, एक कंपनी के बैलेंस शीट में नॉन करंट एसेट क्या होता है, करंट लायबिलिटी क्या होता है और नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है। मैं बता दूं कि ये जो चारों है, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी, इन सभी का वैल्यू आपके किसी भी कंपनी के बैलेंस शीट में आराम से मिल जाएगा। और मैं इस वीडियो के एंड में मैं एक एग्जांपल से आपको दिखा भी दूंगा कि आप कैसे वो चीज़ देख सकते हैं किसी भी कंपनी का। चलिए आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे करंट एसेट्स के ऊपर कि करंट एसेट्स क्या होता है, इसे समझने की कोशिश करते हैं। करंट एसेट कंपनी का वैसा एसेट होता है जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। इसका एग्जाम्पल है, जैसे मान लीजिए कैश एंड कैश इक्विवेलेंट जो उनके बैंक में बैलेंस पड़ा हुआ है, या फिर शॉर्ट टर्म इन्वेस्टमेंट कहीं पे वो किए हुए हैं, और या फिर अकाउंट रिसीवेबल, मान लीजिए किसी को वो अपने माल को दे चुके हैं और वहां से उनको कैश आना है। इन्वेंट्रीज है, उन्हें पता है कि वो अपनी इन्वेंट्रीज को बेचेंगे तो एक साल के अंदर वो कैश में कन्वर्ट हो जाएगा। तो इस तरह की जो एग्जाम्पल्स है वो सब करंट एसेट के अंदर आता है। मैं फिर से बता दूं, करंट एसेट का मतलब है कंपनी के वैसे एसेट जो कि एक साल के अंदर कैश में कन्वर्ट हो जाएंगे। अब आइए बात करते हैं हम लोग नॉन करंट एसेट्स के ऊपर कि नॉन करंट एसेट्स क्या होता है और कुछ एग्जांपल्स देखते हैं उसके। नॉन करंट एसेट्स आर एसेट हुज वैल्यू विल नॉट बी रियलाइज्ड विद इन अ पीरियड ऑफ 1 ईयर सिंस दे आर नॉट इजीली कन्वर्टेड इनटू कैश। तो नॉन करंट एसेट्स कंपनी के वैसे एसेट्स होते हैं जिनको वो इजीली कैश में कन्वर्ट नहीं कर सकते हैं। नॉन करंट एसेट्स का एग्जांपल है, जैसे किसी भी फैक्ट्री के लिए उनका प्लांट एंड इक्विपमेंट होता है, वो उन्हें सेल नहीं करेंगे, वो एक्चुअली नॉन करंट एसेट्स का यूटिलाइज करके उनसे प्रोडक्ट जनरेट करते हैं और वो उस प्रोडक्ट को बेच के वो कैश जनरेट करते हैं। और दूसरा एग्जांपल हो गया इन्वेस्टमेंट प्रॉपर्टी। मान लीजिए कंपनी ने कहीं जमीन लैंड खरीद के रखा हुआ है, वो भी एक तरह का नॉन करंट एसेट ही है। तीसरा है इंटेंजिबल एसेट। इंटेंजिबल एसेट्स का सबसे बड़ा एग्जांपल होता है जैसे ब्रांड नेम जो है वो एक कंपनी का इंटेंजिबल एसेट होता है। चौथा है जैसे पेटेंट्स हुआ, जैसे कंपनी के नाम पे बहुत सारे पेटेंट्स हैं, वो भी कंपनी का एक नॉन करंट एसेट्स टाइप का हुआ। अभी तक हमने कंपनी के एसेट्स के बारे में बात किया, वेदर वो नॉन करंट एसेट हो या करंट एसेट हो, और देखा कि जितना ज्यादा एसेट ज्यादा होगा उतना ज्यादा उस कंपनी के लिए अच्छा होगा। आइए अब हम बात करते हैं लायबिलिटी का कि लायबिलिटी क्या होता है। तो सबसे पहले हम बात करते हैं करंट लायबिलिटी के ऊपर। करंट लायबिलिटी क्या होता है? तो करंट लायबिलिटी इज द अमाउंट टू बी पेड टू क्रेडिटर्स विद इन 12 मंथ। आप अपनी कंपनी को रन करने के लिए बहुत से क्रेडिट पे चलते हैं, बहुत लोगों से पैसे लेते हैं या माल लेते हैं जिनको आपको इस 12 महीने के अंदर पैसा लौटाना होता है। उस तरह के जो पैसा देना होता है उसको हम लोग करंट लायबिलिटी कहते हैं, जिसको आपको विद इन 12 मंथ आपको पे करना होता है। आइए कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं इसका। एग्जांपल्स, पहला एग्जांपल अकाउंट पेबल। से सपोज आपने सप्लायर से कुछ सामान लिया हुआ है तो उसको आपको पे करना होगा। दूसरा एग्जांपल है सेल्स टैक्स पेबल। आपने कोई चीज बेचा और उसके लिए आपको सेल्स टैक्स देना है सरकार को, तो वो भी आपको 12 मंथ के अंदर ही देना होता है। सेल्स टैक्स पेबल भी एक तरह का करंट लायबिलिटी है। तीसरा एग्जांपल है इनकम टैक्स। आपने इनकम किया, आपने प्रॉफिट जनरेट किया, तो प्रॉफिट का भी एक टैक्स आपको देना पड़ेगा गवर्नमेंट को। वो भी एक तरह का करंट लायबिलिटी है। चौथा हुआ इंटरेस्ट पेबल। मान लीजिए कंपनी ने किसी से लोन लिया हुआ है, लॉन्ग टर्म लोन या शॉर्ट टर्म लोन, उसको आपको हर 3 महीने में, हर महीने में इंटरेस्ट पे करना होता है, तो वो भी एक तरह का करंट लायबिलिटी है। और एक एग्जांपल है, जैसे मान लीजिए आप में अचानक से कैश की शॉर्टेज हो गई थी आपकी कंपनी में, आपने बैंक से ओवरड्राफ्ट किया, वो भी आपको एक साल के अंदर ही पे करना है। इस तरह के एग्जांपल्स जो है वो है करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स, जो आपको विद इन 1 ईयर आपको पे करना ही है। आइए अब हम बात करते हैं नॉन करंट लायबिलिटी के ऊपर कि नॉन करंट लायबिलिटी क्या होता है, समझने की कोशिश करते हैं। नॉन करंट लायबिलिटी आर लॉन्ग टर्म लायबिलिटीज व्हिच आर फाइनेंशियल ऑब्लिगेशन ऑफ अ कंपनी दैट विल ड्यू इन अ ईयर और लॉन्गर। लॉन्ग टर्म लायबिलिटी वैसे लायबिलिटी है जो कि कंपनी को पे करने हैं, लेकिन तुरंत में नहीं पे करना है, वो एक साल या एक साल से ज्यादा में धीरे धीरे करके पे करना है। आइए इसका कुछ एग्जांपल्स देख लेते हैं। तो जो पहला एग्जांपल है, मान लीजिए कंपनी ने लॉन्ग टर्म लोन या फिर एडवांस लिया हुआ है, इसे वे धीरे धीरे पे करती है। ये टेन्योर आपका 2 साल, 3 साल, 5 साल, कुछ किसी भी टेन्योर का हो सकता है। वो एक एग्जांपल है नॉन करंट लायबिलिटी का।
दूसरा है कि लॉन्ग टर्म लीज ऑब्लिगेशन। मान लीजिए कंपनी ने एक जमीन लीज पे लिया हुआ गवर्नमेंट पे, तो वो हर हर साल उसका मान लीजिए उसे पे करना है। सो ये एक तरह का नॉन करंट लायबिलिटी है। सो और एग्जांपल देखते हैं। सो बॉन्ड पेबल, मान लीजिए कंपनी ने बॉन्ड निकाले हुए थे, कंपनी को कैश की जरूरत थी तो उसने बॉन्ड निकाले हुए थे और कंपनी का वो टेन्योर पीरियड खत्म हो गया है और उस कंपनी को कभी ना कभी बॉन्ड पे करना है, सो वो भी एक तरह का नॉन करंट लायबिलिटी है। चौथा एग्जांपल है पेंशन बेनिफिट ऑब्लिगेशन। कंपनी के जो एम्प्लॉयज है वो जब रिटायर करेंगे तब उन्हें पेंशन देना पड़ेगा। सो इस तरह के जितने भी ऑब्लिगेशन है ये नॉन करंट लायबिलिटी के एग्जांपल्स हैं। सो अब आप जब चारों टर्म्स के बारे में जान चुके हैं, करंट एसेट, नॉन करंट एसेट, करंट लायबिलिटी, नॉन करंट लायबिलिटी, सो आइए मैं आपको अब दिखाता हूं कि आप एक कंपनी फ्री की कब हो जाती है। सो एक उसके लिए आपको हल्का सा कैलकुलेशन करना पड़ेगा। उस कैलकुलेशन को करने के लिए आपको एक कंपनी का नॉन करंट एसेट, नॉन करंट लायबिलिटी चारों का वैल्यू चाहिए होगा। अब ये वैल्यू आपको कहाँ से मिलेगा? ये वैल्यू कंपनी के बैलेंस शीट से मिलेगा। और ये वैल्यू को लेने के बाद आप क्या कीजिए कि उसके करंट एसेट से उसके टोटल लायबिलिटी को सब्ट्रैक्ट कर दीजिए। सो टोटल लायबिलिटी में आपका करंट लायबिलिटी और नॉन करंट लायबिलिटी दोनों आ जाएगा। सो इसका मतलब आप कर क्या रहे हैं? इसका मतलब है कि आप जो करंट एसेट है, जो कंपनी को एक साल के अंदर जो पैसे आने वाले हैं, उनमें से आप क्या करते हैं, उसकी टोटल लायबिलिटी, चाहे वो उसे एक साल में देनी हो या उसे एक साल के बाद पे करना हो, ये सब आप उस करंट एसेट से माइनस कर दे रहे हैं। अब आपको ये सब्ट्रैक्ट करने से हो क्या रहा है? ये सब्ट्रैक्ट करने का ये मतलब है कि कंपनी को एक साल के अंदर जितने पैसे आ रहे हैं, आपने उनमें से क्या किया, इस कंपनी के जितने सारे भी लोन हैं उसको आपने दे दिया। अब ये वैल्यू कभी कभी नेगेटिव में भी आ सकता है। अगर ये वैल्यू नेगेटिव में आएगा तो ये सिस्टम, ये फॉर्मूला उसके लिए कारगर नहीं है। अगर नेगेटिव में आया है तो आप वहीं पे उस सारे कैलकुलेशन को छोड़ दीजिए, इस सिस्टम से वो चीज नहीं निकाली जा सकती है। और अगर ये वैल्यू पॉजिटिव में आया है, मतलब करंट एसेट माइनस टोटल लायबिलिटी, अगर ये वैल्यू पॉजिटिव है तो आप ये समझिए कि इसके ऊपर सारे शेयर होल्डर्स का बराबर का हक है। तो आप क्या कीजिए, इसको जो है नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर दीजिए। एक और वैल्यू आएगा बी। अगर ये बी जो आया, अगर ये बी वो ग्रेटर है मार्केट के शेयर प्राइस से, इसका मतलब ये होगा कि सारा जो नॉन करंट एसेट है वो फ्री का ही अवेलेबल है। ये सारा फॉर्मूला आपको थोड़ा सा अभी कंफ्यूजिंग लग रहा होगा। आइए एक एग्जांपल के द्वारा मैं इसे थोड़ा सा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करता हूँ। मान लीजिए किसी एक आदमी का, किसी एक बंदे का ट्रक का बिजनेस है, और जब हम उसके बैलेंस शीट को देखते हैं तो उसके बैलेंस शीट में उस ट्रक वाले को वेंडर से पेमेंट ड्यू है 2 लाख रुपए का। मान लीजिए ट्रक वाले ने किसी के लिए माल शिफ्ट किया था और उसका पेमेंट अभी बाकी है आना 2 लाख रुपए का। अब उस माल शिफ्ट करने के लिए से सपोज जो ट्रक को जो डीजल लगा था, तो वो उसने मान लीजिए कि पेट्रोल पंप से उधार पे लिया था। उस पेट्रोल पंप वाले को उसे देना है 50,000 रुपए डीजल के लिए। और मानिए कि जो ट्रक का जो मालिक है, उसने जो ट्रक है वो लोन पे उठाया था। ट्रक को बाई करते समय उन्होंने बैंक से लोन लिया था और अभी भी 1 लाख रुपए का किस्त जो है वो बैंक को बाकी है। इस कंडीशन में क्या होता है कि जो उसका करंट एसेट है 2 लाख रुपए का, जो कि वेंडर से आना है, वो एक तरह का उसका करंट एसेट हो गया। दूसरा जो है कि जो डीजल के लिए उन्हें जो पेमेंट करना है वो उनका करंट लायबिलिटी हो गया। और जो ऑटो लोन रिमेनिंग है, जो उसका ट्रक का जो बैंक को जो लोन देना है, वो उसका नॉन करंट लायबिलिटी हो गया। अब ऐसा सोचिए कि जो कंपनी का जो मालिक है उसे अचानक से कैश की जरूरत होती है, और वो क्या करता है कि वो जो उसका पूरा बिजनेस है वो आपको 50,000 रुपए में ही ऑफर करता है कि भैया ये 50,000 रुपए आप मुझे दो और ये मेरा पूरा बिजनेस जो है वो आप रख लो। आप क्या करते हैं कि जो मैंने आपको फॉर्मूला पहले बताया कि करंट एसेट में से आप उसकी टोटल लायबिलिटी को माइनस कर दीजिए। इसके जो टोटल करंट एसेट था वो था 2 लाख रुपए, जो उस कंपनी को आने वाले थे वेंडर से, उससे आप क्या कीजिए, माइनस कर दीजिए उसके टोटल लायबिलिटी को। तो जो उसके जो डीजल के लिए जो पैसे देने थे 50,000 रुपए, वो आपने माइनस कर दिए। और आपने क्या माइनस कर दिया, जो ट्रक का जो बैंक में जो लोन बाकी है वो आपने माइनस कर दिया 1 लाख रुपए। अभी आप ये देख सकते हैं कि उसके करंट एसेट में से ही जो है टोटल लायबिलिटी को माइनस करने के बावजूद आपके पास 50,000 रुपए बचेगा। और
आपको ये पूरी बिजनेस ही 50,000 रुपए में मिल जा रही है। इसका मतलब क्या हुआ? इसका मतलब ये हुआ जो कंपनी का जो नॉन करंट एसेट है वो आपको पूरा फ्री में मिल रहा है। यानी इस केस में क्या हो रहा है, जो आपको ट्रक है वो आपको पूरा फ्री में मिल रहा है। ये आपको सुनने में थोड़ा सा अटपटा लग रहा होगा कि क्या सही में ऐसा कभी कंडीशन होता है? तो जी हाँ, मैं बता दूं कि ऐसा कंडीशन कभी कभी मार्केट में हो जाता है, जबकि पूरी जो कंपनी का जो वैल्यू है, जो उस कंपनी का जो पूरा जो मार्केट कैपिटलाइजेशन है, वो उसके नॉन करंट एसेट्स के वैल्यू से भी कम में आ जाता है। आइए अब एक एग्जांपल के थ्रू हम लोग ये देखते हैं कि किसी भी कंपनी का वो वैल्यू कैसे निकाला जा सकता है जब उसके पूरे नॉन करंट एसेट्स फ्री में अवेलेबल हो। इस वीडियो में जो मैं एग्जांपल के लिए जो कंपनी यूज करूंगा वो यूज करूंगा एशियन पेंट्स। आप किसी भी कंपनी के वैसे वैल्यू निकालने के लिए आप क्या कीजिए, बीएससी इंडिया में एशियन पेंट्स यहाँ पे जाकर टाइप करने से आपको ये पेज खुल जाएगा। आप क्या कीजिए, उस कंपनी के एनुअल रिपोर्ट को यहाँ से डाउनलोड कर लीजिए। यहाँ पे 2019 एनुअल रिपोर्ट मैंने डाउनलोड कर लिया है। ये एनुअल रिपोर्ट डाउनलोड हो गया है और फिर मैं कंसोलिडेटेड बैलेंस शीट में गया हूँ। यहाँ पे इस तरह से आपको पूरा नॉन करंट एसेट, करंट एसेट, लाइबिलिटी, करंट लाइबिलिटी, नॉन करंट लाइबिलिटी मिल जाएगा। अब देखिए यहाँ पे करंट एसेट जो है वो करंट एसेट का वैल्यू है 7634 करोड़। 7634 करोड़ आप यहाँ पे लिख लीजिए। तो करंट एसेट है 7634 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। करंट लाइबिलिटी में फिर हम देखते हैं कि क्या है। जो करंट लाइबिलिटी है, इनका करंट लाइबिलिटी है 5028 करोड़। यहाँ पे करंट लाइबिलिटी लिखिए 5028 करोड़। 2 3 4 5 6 7। और इनका जो नॉन करंट लाइबिलिटी है वो है 749 करोड़। यहाँ पे आप लिख लीजिए 749 करोड़। 1 2 3 4 5 6 7। अब जो मैंने बोला था कि ए का मतलब है कि जो करंट एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी। करंट एसेट माइनस टोटल लाइबिलिटी वो कैसे निकालेंगे? इसके लिए इक्वल टू करंट एसेट माइनस ये माइनस ये। इसका मतलब है कि पूरा जो लायबिलिटी है इसका, चाहे वो करंट लायबिलिटी हो चाहे नॉन करंट लायबिलिटी हो, उसको पे करने के बाद एशियन पेंट्स के पास अप्रोक्सीमेटली इतने रुपए बचने चाहिए। अब क्या है कि ये जो रुपए बचे हैं इसके ऊपर सारे शेयर होल्डर्स का इक्वली हक है। इसको क्या करना है, हमें नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना है। नंबर ऑफ शेयर्स डिवाइड करने के लिए हमको नंबर ऑफ शेयर्स भी चाहिए। नंबर ऑफ शेयर्स कहाँ से मिलेंगे? नंबर ऑफ शेयर्स के लिए आप बीएससी इंडिया ऐसे यहाँ पे चले जाइए, यहाँ पे बैक, और यहाँ पे आपको मिल जाएगा शेयर होल्डिंग पैटर्न। यहाँ पे शेयर होल्डिंग पैटर्न में आप देख सकते हैं कि जो नंबर ऑफ शेयर्स है वो है 9591। इसे मैं लिख लेता हूँ 9591977990। इसे मैं एंट्री कर देता हूँ। तो नंबर ऑफ शेयर्स है 9591977990। ये उसके नंबर ऑफ शेयर्स है। अब क्या करना है, इस ए को नंबर ऑफ शेयर से डिवाइड कर देना। इक्वल टू दिस डिवाइडेड बाय दिस। इसका वैल्यू आता है 19 रुपए का। इसका मतलब ये हुआ कि अगर एशियन पेंट्स का वैल्यू गिरता है और वो अगर 19 रुपए पे आ जाती है, तो ये कंपनी के जितने भी ये हैं, ये इस कंपनी के जितने भी नॉन करंट एसेट्स है वो आपको एक तरह से फ्री में मिल जाएगी। और अब आप जरूर से सोच रहे होंगे कि क्या सही में ऐसा पॉसिबल है कि क्या कभी किसी कंपनी का दाम इतना कम हो सकता है कि उसके नॉन करंट एसेट्स ऑलमोस्ट फ्री पे अवेलेबल हो। जी हाँ, मैं बता दूं बीएसई सेंसेक्स में ऑलमोस्ट 4000 कंपनी है, जिसमें से कभी ना कभी कोई ना कोई कंपनी मौका जरूर देती है जब उसके नॉन करंट एसेट जो है वो कम्प्लीटली फ्री में अवेलेबल हो जाते हैं। अब हम अपनी टीम के बारे में बता दें कि हमारी एक टीम है जो कि दिन रात शेयर मार्केट से जुड़ी हुई रहती है और ऐसी कंपनी ही ढूंढते रहती है जिनका वैल्यूएशन बहुत कम है और जो पोटेंशियल मल्टी बैगर बन सकती है। अगर आपको ऐसी कंपनी जाननी है तो आप हमें कांटेक्ट कर सकते हैं 9093427385 पे। आप इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं और इस नंबर पे व्हाट्सएप भी कर सकते हैं। और अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ इसे लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक यू।